अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रियाज शाहिद, आपका फैमिली फिजिशियन, यूट्यूब से ज़िंदगी से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम ले रहे हैं आपका सवाल और सेहत ज़िंदगी की तरफ से डॉक्टर रियाज शाहिद का जवाब। कुछ लोगों ने तो ये पूछा है कि नाश्ता किस वक्त करें, कुछ ने कहा जी हम लंच किस वक्त करें, और कुछ ने कहा कि हम जो है बहुत मसरूफ़ हैं, हमारे टाइमिंग जो है खाने के ठीक नहीं रहते। कुछ ने रात का खाने का पूछा है। देखिए, अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है? एक है फ़र्क रात और दिन को जुदा करने के लिए सुबह बनाई है, और दिन और रात को जुदा होने के लिए शाम बनाई है। तो ये जो सुबह का वक्त है और ये जो शाम का वक्त है, दर हकीकत यही वो वक्त है कि जो हमारे ग़िज़ाओं का, हमारे खाने का, हमारे पीने का एतदाल के साथ यही दो वक्त हैं कि जो हमें बताते हैं कि हमने क्या करना है। तो सुबह का वक्त ले लेते हैं। सुबह उठते ही क्या होता है? सुबह उठते ही तीन किस्म के सवाल पैदा होते हैं, क्या करें? कुछ लोग सादा पानी पी लेते हैं 1 गिलास, कुछ लोग पानी पीते हैं गर्म करके, नीम गर्म करके पीते हैं। तीसरा यह है कि कुछ लोग पानी के अंदर लीमू या कोई जड़ी बूटी डाल के पी लेते हैं, जैसे जो है मेथी दाने का पानी हो गया, या आपका जो है कलवंजी हो गए, कलवंजी का पानी हो गया, इस तरह से, या हल्दी का पानी हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये जो है एक तरीक़ाकार है। लेकिन सुबह का तयन तब होगा कि अगर आप रात को अपने नींद की, आपने रात का खाना वक्त पे खाया, आपने चहलकदमी की, फिर आप जो है आके सो गए, आपकी नींद ठीक थी, तो बराए मेहरबानी नाश्ता जो है कोशिश कीजिए कि अगर आपकी रात की ड्यूटी चाहे कितनी भी टाइट हो, आप अपना नाश्ता सुबह 7 से लेके 9 बजे तक ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि अगर आप बीमार हैं, मेरी उम्र के हैं, आपकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है, तो आपने कुछ अद्वियात भी लेनी होंगी। वो अद्वियात कुछ खाने से पहले होंगी, नाश्ते से पहले होंगी, कोई नाश्ते के बाद होंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके टाइमिंग्स वो बहुत करीब करीब हों, कुदरत के करीब, नेचर। अब दरमियान में चूंकि दिन का वक्त होता है, लोग चलते फिरते रहते हैं, पानी भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं, टी भी ले लेते हैं, स्नैक्स भी ले लेते हैं, फल भी खा लेते हैं। तो कुछ लोग जो है ओवर ईटिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से कि उनका लंच खराब हो जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लंच हमेशा हल्का होना चाहिए, कम होना चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। 1 या 2 बोटियां गोश्त की, थोड़ा सा सैलेड, और जो है 1 पीस ऑफ ब्रेड या आधी चपाती, और 1 कप आपका दही होना चाहिए। अब आप सब्जियां बदल बदल के ले लें तो 1 कप, आप दालें बदल बदल के ले लें तो 1 कप। लेकिन आइडियल टाइम जो है वर्किंग क्लास के लिए जो है वो है 2 से 3। और घर के लोग जो कि सुबह सवेरे उठते हैं, सुबह नमाज पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, या जो भी उनका जॉब है, मैनेजरियल जॉब है, शॉप है, कारखानेदार हैं या मजदूर हैं, या जो भी हैं, तो मजदूर जो कि काम करता है उसे भूख जल्दी लगती है, उसको आप लंच हमेशा 1 बजे दें। 1 बजे से लेट न करें ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। लेकिन वर्किंग क्लास जो है वो अपना जो है ये लंच जो है हल्का लंच, मीडियम लंच जो है, देखें ना, मीडियम लंच की बड़ी किस्में मैं आपको बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मीडियम लंच लेना है, तो मैं कहूँगा आप 1 कप बाउल उबले हुए छोले ले लें। ये नहीं तो उसका बदल है 1 बाउल जो है लोबिया ले लें, थोड़ा सा उस पर लेमन डाल लें, नमक मिर्च डाल लें, ले लीजिए। 1 छोटा अमरूद ले लीजिए, 1 छोटा सेब ले लीजिए, या 2 खुबानियाँ साथ में ले लीजिए। ग्रीन टी आप फीकी पीजिए इलायची डाल के, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन अगर आपका काम सख्त है तो आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन अगर एनिमल से लेने हैं तो 1 चिकन पीस, 1 चिकन लेग, या 1 चौड़ी का पीस, या 1 विंग, इस तरह करके आप ये ले सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या होना चाहिए? अब आते हैं कि शाम और दोपहर के दरम्यान में ज़रा वक्फा ज़्यादा हो जाता है। नाश्ता और दोपहर के लंच में ज़रा वक्फा कम होता है, तो आपको शाम को 5 बजे कोई ना कोई स्नैक लेना चाहिए। 1 कप टी या 1 कप ग्रीन टी, 1 सादा जो है होल व्हीट बिस्किट जो है पूरी की पूरी गंदम का जो है, बगैर छने हुए गंदम के जो है लो कैलोरी बिस्किट्स मिलते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप ये लेना नहीं चाहते तो कोई भी मौसमी फल ले लीजिए। आप अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप खजूर भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें
کہ چینی کا جو کانٹینٹ ہے، جو شوگر کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا کم ہو۔ اب آتے ہیں کہ رات کا کھانا کس وقت کھانا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ رات کے کھانے کی جو غلطیاں ہیں، جو بے قاعدگیاں ہیں، وہ ہمیں دل کا مرض دیتی ہیں، وہ ہمیں معدے کا مرض دیتی ہیں، وہ ہمیں پھیپھڑوں کا مرض دیتی ہیں، وہ ہمیں بے خوابی دیتی ہیں، ہمارے دماغ پہ اثرات اس کے پڑتے ہیں، اور ہماری جو ہے ذہن یا سوچ یا یادداشت پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب رات کو ایک اصول یاد رکھیں کہ جب آپ کو بھوک لگے آپ تب کھائیں۔ اگر آپ کو 8 بجے بھوک نہیں لگی ہوئی مت کھائیں ڈنر، اگر 9 بجے بھوک نہیں لگی ہوئی آپ 9 بجے نہ کھائیں، اگر آپ کو 10 بجے جو ہے بھوک نہیں لگی ہوئی آپ مت کھائیں۔ بھوک جب آپ کو لگے آپ تب وہ کھانا کھائیں گے۔ لیکن جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ جو ہیں مختلف ادویات لیتے ہیں اور زیادہ عمر کے ہیں، ان کا ڈنر جو ہے 8 سے 8:30 کے درمیان ہونا چاہیے۔ باقی ینگ لوگ، نان ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ دیر سے ڈنر لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی 9 بجے ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ 11 بجے گھر آتے ہیں۔ جب 11 بجے گھر آتے ہیں، 10 بجے گھر آتے ہیں، تو ان کا ڈنر کا ٹائم جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر میری یہ ہدایات ہیں کہ یہ ڈنر ہلکا کریں گے، اور ڈنر میں بہت چکنی چیز نہیں لیں گے، بہت زیادہ پانی نہیں لیں گے، ڈیزرٹس بھی جو میٹھا ہوتا ہے کسی بھی قسم، ٹھیک ہے، رات کے کھانے میں آپ دہی بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو مصروف ترین لوگ ہیں پھر ان کا یہ ہوگا کہ ان کا جو سنیک 5 بجے کا ہوتا ہے وہ ہم ذرا ہیوی کر دیں گے۔ وہ ہیوی اس طرح ہوگا کہ اگر وہ پھل کھاتے ہیں اور 1 کپ چائے بھی پیتے ہیں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ 1 بسکٹ کھا لیں، یا وہ ایک جو ہے شامی کباب کھا لیں، یعنی عصر کے ٹائم کا جو ہے، عصر کے بعد کا ٹائم کا اور مغرب کے درمیان کا سنیک ذرا سا ہیوی لینا چاہیے، تاکہ وہ اپنا ذہنی کام بھی کر سکتے ہیں، سوچ بچار کا کام بھی کر سکتے ہیں، یہ سارے کام آپ کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ان باتوں سے جواب مل چکا ہوگا کہ کون سے وقت آئیڈیل ہیں۔ دیکھیں، لوگ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، یہ مجبوریاں جو ہے عموماً جو ہے ہماری صحت خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن صحت مند زندگی کے لیے ناشتے کے، دوپہر کے اور رات کے کھانے کے اوقات جو ہے وہ بہترین ہونے چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد کوئی ورزش نہ کیجیے، کھانے کے بعد اپنی جگہ پہ 15-20 منٹ بیٹھے رہیے، اور پھر 15-20 منٹ بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑی سی چہل قدمی کریں، اور اس طرح سے آپ اپنا جو ہے تھوڑا سا پھر آپ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، کام پہ جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ شکریہ۔